तुम किसी ऐसे इंसान के साथ हो 4 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से, 850 दिन से, कितने दिनों से, जो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, जो इंसान तुम्हारे लिए बिल्कुल भी एक बार भी नहीं सोचता पूरे दिन में, जिसके लिए तुम पूरे दिन सोचते रहते हो। क्या तुम किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो तुम्हारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है किसी भी सेंस में? क्या तुम किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसको तुमसे बात करने का भी कभी मन नहीं होता, लेकिन वो तो तुम्हारे कॉल मैसेज इतने सामने से होते हैं कि उसको कॉल मैसेज करना पड़ जाता है मजबूरी में? क्या तुम किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसको तुम्हारे होने से ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपनी चीज़ें पूरी करने से फ़र्क पड़ता है? क्या तुम कैसे ऐसे इंसान के साथ हो जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने मूड से फ़र्क पड़ता है कि उसका जब मूड है तुमसे बात कर ले, उसका मूड नहीं, उसको बात नहीं करना? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। चैनल पे नए हुआ है, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें वीडियो मिले कंसिस्टेंटली। सबसे पहली चीज़ भाई, अगर इस दुनिया में अवार्ड चल रहा हो ना, सबसे महान चूतिया का या बेसुध चूतिया का अवार्ड, तो वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम सच को जानते हुए भी सच से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो इंसान हमारी वैल्यू नहीं करता, वो इंसान हमारी वैल्यू नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, हम उसके पीछे पागल हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, हम उसके पीछे चूतिया बने, हम उसके पीछे अपनी पढ़ाई की इसी तेजी करें, हम उसके लिए अपनी फैमिली की से टाइम स्पेंड नहीं करें, हम अपने आप को घुटा रहे हैं, अपने आप को चूतिया बना रहे हैं कि हमें कोई कमी है, इंसान हमसे दूर है। तो भाई ये सारी चीज़ें तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पे। सिंपल सा फैक्ट है भाई, तुम्हारे सामने सच है, तुम्हारे सामने सच ये है कि तुम्हें सच को बस एक्सेप्ट करना है, आगे निकलना है, लेकिन हम सच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। हम सच से लड़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पे कोई टाइम दे के कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि भाई हम अकेले हो जाएंगे, हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे। एटलीस्ट वो इंसान हमसे प्यार करे ना करे, लेकिन हमारे से वो बात करना बंद ना करे। हम फटी के आलम में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं भाई, हम दूसरों को पटाने में लगे हुए हैं, हम दूसरे को समझाने लगे हैं भाई, लेकिन तुम खुद को क्या समझते हो वो मैटर करता है, लेकिन फिर भी तुम उसको समझाने लगे हो भाई। हर जगह भीख मांगना प्यार की, हर जगह झुक जाना, हर जगह दूसरों के बारे में सिर्फ सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना भाई, ये अक्लमंदी कहीं से भी नहीं है, क्योंकि उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। और अगर तुम ऐसी जगह में अपना टाइम दे रहे हो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो अपनी लाइफ में कि एक ना दिन, 2 महीने, 3 महीने और दे देता हूँ, दे देती हूँ, और वो इंसान मुझे समझेगा, मेरी वैल्यू करेगा, मेरी रिस्पेक्ट करेगा, वो एक दिन पटरी पे आएगा, तो भाई तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। क्योंकि ऐसे लोग जो 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में भी समझ नहीं पाए तुम्हें, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं पाया, तुम्हारी वैल्यू नहीं कर पाया, तुम्हारी कदर नहीं कर पाए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, जो तुम्हें समझ नहीं पाया, वो आगे क्या समझेंगे इसका घंटी कोई गारंटी नहीं है। घंटा वहाँ पे तुम्हें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि वहाँ पे तुम सिर्फ अपना चूतिया कटवाओगे, कुछ नहीं। क्योंकि भाई अगर तुम 10th में हो, 12th में हो भाई, एक पेपर एक ही बार होगा साल में, अगर वो ठुक गया पूरी ज़िंदगी ठुक जाएगी। इसलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ अपनी लाइफ में अपने प्रायोरिटीज़ को ध्यान दो भाई। किसी एक इंसान की अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो भाई। क्यों? क्योंकि वो इंसान को समझाने के लिए तुम अपना नुकसान करोगे, सिर्फ अपना नुकसान करोगे, क्योंकि उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे भाई, उसको सिर्फ अपने मर्ज़ी से फ़र्क पड़ता है। तो मैं सच बात बताऊँ तो उस इंसान को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसके सामने रो गाओ, वो तुमसे कभी कभी बात भी कर लेता है तुमसे, जस्ट बिकॉज ऑफ उसको मालूम है कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते भाई, तुम्हें वो एहसान खा रहा है बस, और कुछ भी नहीं। इसलिए अपनी लाइफ में तुम्हें सिंपल सा फंडा होता है, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, जो अपना चूतिया कटवाना बंद करो, सब जानते हुए भी अपना चूतिया मत करो। सिंपल सी चीज़ भाई करनी है तुम्हें, सच को एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरी इंसान वैल्यू नहीं करता, हाँ ये इंसान मेरी कदर नहीं करता, हाँ ये इंसान मुझे नहीं समझा, ठीक है भाड़ में जाए, बहन चुप गया, जान दो अपनी लाइफ में उसको, अपनी लाइफ में लगे दो, जहाँ मुँह माना मान भाई। तुम अपनी लाइफ में सिंपल सा उसूल बना लो कि हाँ जो इंसान मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी वैल्यू नहीं करता, वहाँ पे मैं टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, मैं वहाँ पे सोच के अपनी ज़िंदगी झंड नहीं करूँगा, मैं अपने आप को चूतिया उसके लिए नहीं बनाऊँगा, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा, अपनी लाइफ को एक ऐसी जगह लेके जाऊँगा जहाँ पे लोग मेरी वैल्यू करेंगे भाई। अपनी वैल्यू बढ़ाने में लग जाओ मेरे दोस्त, एक इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। सिंपल सा बात है भाई, क्योंकि एक इंसान के लिए अगर तुम पूरी ज़िंदगी भी लग जाओगे ना भाई, उसको सही नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? जो इंसान तुम्हारे साथ हो के भी तुम्हारा नहीं है भाई, अगर तुम उसको अपनी लाइफ में पा भी लेते होगे कोई जुगाड़ लगा के भी, तो क्या मतलब है भाई? पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रोते होगे, पूरी ज़िंदगी यही चीज़ तुम्हारे साथ चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ जो वक्त के साथ अपनी सोच को बदलो, समझ को बदलो, और अपने आप में टाइम इन्वेस्ट करो भाई। तुम सच्चे हो या तुम अच्छे हो, जो भी हो दोस्त, जैसे भी हो, बढ़िया हो भाई, अपनी ज़िंदगी में लग जाओ, अपने आप को बनाने में लग जाओ भाई। दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, सिंपल सा फंडा है भाई। तुम्हारे अच्छे में बुरे में जो भी होगा भाई, तुम खुद रहोगे, वो इंसान नहीं आएगा, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे मेरे भाई। समझा रहा है? ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया क्योंकि लोग दूसरे को, ऐसे लोगों को जो साले होते हैं ना सुअर, उनको खीर खिलाने में लगे हैं भाई। सुअर कभी खीर नहीं खाता, तुम क्यों उसको खीर खिलाने में लगे हुए ज़बरदस्ती का भाई? सुअर सिर्फ टट्टी खाने के लिए भाई, कौवा सिर्फ गंदगी खाता है। वैसे वो लोग हैं भाई, उनको वैसे ही रहने दो। अपनी ज़िंदगी में सिंपल सा उसूल बनाओ, अपने आप से प्यार करना, अपने आप की वैल्यू करना। तुम हो तो सब कुछ है भाई, इस दुनिया में सब कुछ है। दुनिया का मज़ा लो भाई, दुनिया से सीखो और दुनिया को सिखाओ कि तुम क्या हो। चल।